नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, कोच के लिए व्यक्तिगत कहानियों की शक्ति। हमने इसके लिए आपकी कहानी, आपका प्रभाव, कोच के लिए आवश्यक नाम के स्रोत को देखा है। और अक्सर लगता है ना कि हमारे पास कोई खास कहानी है नहीं सुनाने को। हाँ बिल्कुल, ये बहुत कॉमन फीलिंग है, पर शायद वो नजरिया बदलने वाली बात है। सही, स्रोत भी यही कहता है। एक बहुत जरूरी बात जो सामने आई वो ये कि लोग न सिर्फ जानकारी या डेटा से नहीं जुड़ते, वो जुड़ते हैं भावनाओं से। और विश्वास बनाने के लिए वो पारदर्शिता चाहिए। बिल्कुल, सुनने वाले के मन में सवाल होते हैं, ये कोच कौन है, ये क्यों करता है ये काम, क्या इन्होंने भी वो सब झेला है जो मैं झेल रहा हूँ? तो मतलब कहानी कहना सिर्फ एक नाइस टू हैव स्किल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बुनियादी जरूरत है हर कोच के लिए। और स्रोत इसी में आगे बढ़कर सिग्नेचर स्टोरी की बात करता है। सिग्नेचर स्टोरी ये क्या है? हाँ, मतलब वो कहानी जिसके लिए लोग आपको याद रखें, आपकी पहचान बन जाए एक तरह से। इसमें ना गहरा मतलब होता है, कोई बदलाव दिखता है, और सबसे जरूरी सच्ची भावनाएं होती हैं। अच्छा। मजे की बात यह है कि इसे कोई अनोखी, दुनिया से अलग कहानी होने की जरूरत नहीं, बस प्रामाणिक हो, आपकी अपनी सच्चाई पूरी ईमानदारी से कही गई। प्रामाणिक। तो फिर ये कहानियां, ये सच्ची कहानियां मिलेंगी कहाँ से? स्रोत ने कुछ बताया इस बारे में? हाँ, बताया है। अक्सर ये हमारी कमजोरियों और सीख से निकलती हैं, जैसे असफलताएं, गलतियां। ये सिर्फ बुरे अनुभव नहीं है, ये प्रामाणिकता और सीखने के बहुत गहरे स्रोत हैं। और फिर वो पल जब पहली बार कुछ अलग महसूस किया, या कोई बड़ा कदम उठाया, या कोई ऐसा मोड़ जहां लगा कि रास्ता बदलना है। हाँ, वो आहा मोमेंट्स या फिर मुश्किल वाले पल। बिल्कुल। और साथ ही वो वजह कि आप कोचिंग क्यों करते हैं। क्या कोई खास अनुभव था, कोई दर्द, कोई खुशी, कोई मकसद जिसने आपको यहाँ खींचा? ये भी कहानी बन सकती है। यकीनन। यहाँ तक कि दूसरों में या खुद में जो बदलाव देखें, वो भी बहुत शक्तिशाली कहानियों का हिस्सा बन सकते हैं। स्रोत हमें यही याद दिलाता है कि ये सारे अनुभव ही तो हैं जिन्होंने हमें वो बनाया है जो हम आज हैं। स्रोत में एक कोच का उदाहरण भी था, बहुत असरदार लगा मुझे। हाँ, वो वाला। वो कहती हैं, जब भी मैं मंच पर होती हूँ, मुझे वो लड़की याद आती है जो क्लास में हाथ उठाने से डरती थी। जिस दिन हिम्मत करके उठाया और टीचर ने तारीफ की, मैं घर जाकर रोई थी। और वो कहती हैं खुशी से नहीं, हाँ, बल्कि इसलिए कि पहली बार लगा किसी ने सच में देखा। एग्जैक्टली। और वही उन्होंने तय किया कि वो दूसरों को भी देखा हुआ महसूस कराएंगी। देखिए, उन्होंने सिखाया नहीं कुछ, बस अपनी कहानी साझा की। और यही साझा करना, यही तो कहानी कहने की जान है। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि आप कहानी का हिस्सा बने। मतलब ऐसे नहीं कहना कि एक गांव में 2 लड़के थे। अच्छा, तो कैसे? बल्कि ऐसे कहें, मेरे दादाजी के गांव में, जहां मैं बचपन की गर्मियां बिताती थी, वहां 2 लड़के थे। सुनने वाले को कहानी में ले जाना है। ये पर्सनल टच। हाँ, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी दिया है। जगह प्लस लोग प्लस आपकी व्यक्तिगत भावना, इन तीनों को मिलाने से कहानी का असर गहरा होता है। जब सुनने वाले को पता हो कि बात कहाँ की है, कौन था और आपको कैसा लगा, तो वो जुड़ाव बनता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है। और कहानियों के असर को समझने के लिए ना, स्रोत 3 अलग-अलग लेंस या नजरिए भी बताता है। लेंस? अच्छा, बताइए। पहला है आईना लेंस, मिरर लेंस। ये वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि आप कौन हैं, आपके मूल्य क्या हैं, आपने क्या सीखा। ये कहानियां विश्वास बनाती हैं। जैसे कोई कहानी जो आपकी ईमानदारी या मुश्किल में डटे रहने की बात बताए। ठीक है, आईना जो आपको दिखाए। दूसरा है खिड़की लेंस, विंडो लेंस। ऐसी कहानियां जिनमें दूसरे लोग खुद को देख सके, अपनी स्थिति से रिलेट कर सके। जैसे कोई और आपकी कहानी सुने और सोचे, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, या मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। बिल्कुल, ये तुरंत एक अपनेपन का एहसास कराती हैं। और तीसरा है दरवाजा लेंस। दरवाजा मतलब वो कहानियां जो सुनने वालों के लिए नई संभावनाएं खोलें, उन्हें प्रेरणा दें कि क्या कुछ मुमकिन है। जैसे आपकी कोई सफलता की कहानी किसी और को हिम्मत दे सकती है कि वो भी कोशिश करे। आईना, खिड़की, दरवाजा, दिलचस्प है। हाँ, और अक्सर जो सबसे असरदार कहानियां होती हैं ना, उनमें इन तीनों का थोड़ा थोड़ा मिश्रण होता है। सही बात। अच्छा, एक और चीज थी स्रोत में। वो सिर्फ एक कहानी की बात नहीं कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कह रहे थे कि कहानियों का एक पूरा बैंक बनाइए। स्टोरी बैंक। हाँ, मतलब अलग अलग मौकों के लिए, अलग अलग सुनने वालों के लिए आपके पास कहानियां तैयार हों। इसके लिए एक स्टोरी मैप बनाने का तरीका सुझाया है। स्टोरी मैप कैसे बनता है ये?
4 कैटेगरीज में अपनी यादों को बांटना है। पहली सफलताएं, ब्रेक थ्रूज, जब कुछ बड़ा सीखा या बदला। दूसरी संघर्ष, स्ट्रगल्स, जैसे डर, गलतियां, मुश्किल समय। तीसरी अंतर्दृष्टि, इनसाइट्स, जब कोई नया विचार या समझ आई। और चौथी खुशी, जॉय के पल, शांति के पल, कुछ भी जो जीवन को सुंदर बनाता है। हर कैटेगरी में 3 से 5 यादें लिखना एक अच्छी शुरुआत होगी। ये तो किया जा सकता है, मतलब अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी घटनाओं को इन कैटेगरीज में सोचना। बिल्कुल, और उन्हें कहीं नोट कर लें, फोन में, डायरी में, ताकि जरूरत पड़ने पर याद आ जाए। तो कुल मिलाकर कोच के लिए स्रोत का जो सार है वो ये है कि कहानियां बनानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस अपने जीवन में जो कहानियां पहले से मौजूद हैं उन पर ध्यान देना है ना? एकदम सही। वो साधारण से दिखने वाले पलों में ही अक्सर जादू छिपा होता है। अपनी कहानी का, अपने अनुभवों का सम्मान करना जरूरी है। छोटी सच्ची शुरुआत करें। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। इस हफ्ते अपने किसी एक छोटे से रोजमर्रा के पल को एक कहानी की तरह देखने की कोशिश करें और शायद उसे किसी के साथ साझा भी करें। देखिए, ऐसा करने से आपके किसी रिश्ते या आपके नजरिए में क्या फर्क पड़ता है।